हेलो एवरीवन। तो आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह हो चुकी थी और धूप भी बहुत प्यारा आया हुआ था और फिर मैं रूम थोड़ा अरेंज कर रही थी। उसके बाद फिर मैं मेरी भाई बोली आकर चाय पी लीजिए, तो इधर आग जल रही थी और मैं चाय पानी पी चुकी थी। अब पीने के बाद फिर मैं रूम में अरेंज करने चली गई। इधर नंदू गजरा घिसने लगी और फिर मोनू आकर उसे तंग करने लगा। मोनू उसे बहुत शरारत करते रहता है और नंदू बहुत तंग होते रहती है। इधर घी में मिनी भाभी गजरे को फ्राई करने लगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह हम लोग के यहाँ गजरा का हलवा बनता है। तो देखिए घी में अच्छी तरह से भून चुकी थी। उसके बाद फिर देख सकते हैं इधर ड्राई फ्रूट्स और फिर इधर इलायची का पाउडर भी, और इधर हम लोग के यहाँ खोया के जगह पर बर्फ़ी हम लोग उससे घिस लेते हैं, रेडीमेड बर्फ़ी, और उसके बाद उसे डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा बनता है। इधर ड्राई फ्रूट्स भी मिनी भाभी डाल चुकी थी और उसके बाद उसकी बहुत भूंजी और फिर घिसा हुआ सब कुछ डालने के बाद फिर इलायची पाउडर भी डाली। उसके बाद फिर अच्छी तरह से तैयार हो चुका था। इधर पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए देखिए सारे मटेरियल आ चुके थे और उसके बाद फिर इधर मिनी भाभी सब्ज़ी बनाने लगी। पहले फ़ौरन डाली और फ़ौरन के डालने के बाद फिर अच्छी तरह से प्याज वगैरह को फ्राई की। इधर एक तरफ देख सकते हैं प्याज वगैरह डाल के अच्छी तरह से मिनी भाभी उसे फ्राई करने लगी और दूसरी तरफ पनीर भी अच्छी तरह से तलने लगी, क्योंकि पनीर जब फ्राई हो जाता है तो, और वैसे भी हम लोग को घर का ही पनीर होता है तो घर का पनीर का टेस्ट ही अलग होता है। तो मिनी भाभी अच्छे से उसे पनीर को फ्राई करने लगी, क्योंकि पनीर थोड़ा फ्राई अच्छा हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर सारे मसाले को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करने लगी और फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद फिर पनीर भी इधर तल चुकी थी तो उसे निकाल ली। उसके बाद इसमें मसाला जब भुजा गया तो फिर मटर डालकर और सारी चीज़ डालकर अच्छे से फ्राई करने लगी, पनीर वगैरह डालकर। उसके बाद फिर पानी डाल दी और फिर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद कस्तूरी मेथी डालकर, जानते हैं कि हम लोग यहाँ कस्तूरी मेथी डलाते हैं, तो कस्तूरी मेथी डालकर फाइनल हो गया और सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। इधर नंदू भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर मैं रूम में गई तो देखी सारा रूम बिखरा हुआ है, क्योंकि मोनू सोया हुआ था। आजकल बोर्ड का एग्ज़ाम मोनू का बहुत नज़दीक आ चुका है तो वो थक जाता है पढ़ाई करते करते और सामान भी बहुत इधर उधर बिखरा देता है, कभी भी अरेंज करके रूम में नहीं रखता। तो मैं रूम को अरेंज करने लगी। जब भी रूम में जाती हूँ तो देखती हूँ सारा रूम मोनू बिखराए रखता है, तो उसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम मुझे लगता है। मैं बेड वगैरह सारे अरेंज करने लगी, क्योंकि मोनू एकदम भी एक भी सामान सही जगह पे नहीं रखता। फिर मैं भी रेडी होने लगी, क्योंकि सारा काम हो चुका था तो मैं भी रेडी होने लगी। उसके बाद फिर मोनू पढ़ाई करने बैठ गया, क्योंकि आजकल मोनू पढ़ाई पे ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि नज़दीक एकदम बोर्ड का एग्ज़ाम मात्र 6-7 दिन ही है। तो वो फिर मैं रेडी हो चुकी थी और रेडी होकर फिर मैं पढ़ाई करने लगी।